channel. I hope you all are fit and fine at your homes. In this lecture, we will discuss about chrysophysi. क्राइसोफाइट्स क्या होता है या क्राइसोफाइट्स क्या होता है? क्राइसोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। और अब आप पूछोगे किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? 5 किंगडम के बारे में पढ़ाया था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन 5 किंगडम के बारे में आपने पढ़ा था, जनरल आपने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स। और किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो इससे पहले वाले लेक्चर में डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर ही। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का ही। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ने के बाद इसकी भी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है कि क्राइसोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। क्राइसोफाइट्स इट इंक्लूड्स डायटम्स प्रीवियसली एज गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड डेस्माइट्स। इसमें डायटम्स इंक्लूड होते हैं। अब आप पूछोगे मैम डायटम्स क्या होते हैं, तो डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको प्रीवियसली मतलब पहले के टाइम में गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता था। एल्गी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, एल्गी अलग कैटेगरी में आती हैं, बस इनका नाम था पहले गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गोल्डन ब्राउन एल्गी किसको पहले प्रीवियसली कहा जाता था। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? वो क्राइसोफाइट्स थे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको प्रीवियसली गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता था, वो थे हमारे डायटम्स। तो अब डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना पढ़ते हैं कि डायटम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में, ओके। नाउ इज डेस्माइट्स। डेस्माइट्स क्या होते हैं? डेस्माइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स ओनली n, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अब जनरली बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें स्पेशल क्या है, तो डेस्माइट्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। डायटम्स की ये स्पेशलिटी है कि उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी ये डिप्लॉयड है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ये प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स है, इवोल्यूशन से पहले वाले बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिमिटिव है। स्टिल इनके अंदर डायटम्स में डिप्लॉयड है, मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है। तो डायटम्स में इतना एडवांस कैरेक्टर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। जिसको प्रीवियसली हम क्या बोलते थे? गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोला करते थे, ठीक है। इस नाम से भी इसको इंडिकेट किया जाता था। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अकर्स इन बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। कहाँ मिलते हैं? मैराइन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फ्री फ्लोटिंग एंड बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैसिव स्विमिंग करते हैं। पैसिव स्विमिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स को फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये पैसिव स्विमिंग कौन करते हैं? मींस ऐसी स्विमिंग जिसमें वो एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, ऐसी स्विमिंग को बोलते हैं पैसिव स्विमिंग, ठीक है। इसको फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। इसके लिए हमने एक टर्म यूज की थी विच इज प्लैंक्टॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स टर्म हमने इसके लिए यूज की थी, प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वेटिक मतलब कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में पैसिव स्विमिंग करते हैं, मीन्स एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम नेक्टॉन्स हैं, NEKTONS। हम नेक्टॉन्स हैं, मीन्स कि हमें स्विमिंग करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम एक्टिव स्विमर्स हैं। तो हम उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होती है नेक्टॉन्स, और यहाँ पे जो इनके लिए टर्म यूज की जाती है वो है प्लैंक्टॉन्स।
और इसके अलावा ये कैसे हो सकते हैं, ये बेंथिक हो सकते हैं। बेंथिक मतलब कि जो वाटर के जो नीचे वाला सरफेस है वहां पे बैठे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो वहां बैठे हुए जमे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बेंथिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज की हेल्प से, म्यूसिलेज यानी म्यूकस, कुछ चिपचिपी सी लेयर प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी के आउटसाइड, उसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। उस मूवमेंट को ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। मींस उस म्यूसिलेज की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। इसके बाद है कंस्टिट्यूट द मेजर फोटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ वाटर बॉडीज। क्या बनाते हैं, मेजर पार्ट बनाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का, किसी भी वाटर बॉडी में ये मेजर पार्ट बनाते हैं। अब हम इसके बाद डायटम्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट अस स्टार्ट, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड देन वी विल स्टार्ट अबाउट द डायटम्स। I hope board is clearly visible to you. Okay, let us start. Diatoms. Diatoms, cell wall. डायटम देखो, किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने कहा था कि किंगडम एनिमेलिया करेक्टर होता है, दैट मीन्स इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। बट कुछ में प्लांट किंगडम का करेक्टर भी होता है, कुछ ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसे मेंबर्स को हमने क्या बोला था कि जिनकी सेल वॉल प्लांट किंगडम से मिलती है, मतलब कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और एनिमल किंगडम में तो सेल वॉल अब्सेंट होती है, तो इसमें ये करेक्टर होते हैं कि जनरली किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। बट अगर हम डायटम्स की बात करें तो डायटम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग हाल्व्स लाइक अ सोप केस, मतलब कि सोप के, साबुन के जो डब्बी होती है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये सोप केस की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ दो हाफ्स, दो हाफ से मिलकर बना होता है, एक तो नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो टू हाफ से मिलकर बना हुआ होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स। इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स की बनी हुई होती है। दैट मीन्स इसकी सेल वॉल में डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन होती है बहुत सारे केमिकल्स की, उसमें जो मेजॉरिटी है ऑफ केमिकल वो है सिलिका। इसकी जो सेल वॉल है वहां पर सिलिका की डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स की बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल, मीन्स इसकी सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, दे डू नॉट डिके इजीली। ये इजीली डिके नहीं होते हैं, ये इजीली डिके और डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं। एक्वेटिक है तो पानी वाटर बॉडीज में मिलते हैं, प्लैंक्टन्स की तरह होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग होते हैं, पैसिव स्विमर्स होते हैं। तो जब ये इनकी बॉडी डेड हो जाती है तो ये बॉटम ऑफ द सरफेस पे आ जाते हैं और वहां पे एक लेयर बनाते जाते हैं, डिके करते जाते हैं, मतलब डिके नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, वहीं पे एक लेयर, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से लेयर बनाते जाते हैं, पाइलअप होते जाते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉटम पे पाइलअप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पाइलअप एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडीज के जो बॉटम का सरफेस है वहां पे पाइलअप होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, एंड फॉर्म डायएटोमाइट्स। और क्या बना लेते हैं, डायएटोमाइट्स बना लेते हैं, या हम कह सकते हैं डायएटोमीशियस अर्थ बना लेते हैं। उसको हम या तो डायएटोमाइट्स बोलते हैं या फिर डायएटोमीशियस अर्थ बोलते हैं। क्या बना लेते हैं, डायएटोमाइट्स या फिर डायएटोमीशियस अर्थ बना लेते हैं, जो कि इनर्ट होता है नेचर में। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये इतना इनर्ट होता है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस होती है, जो हमारी केमिस्ट्री में हमने देखा होगा कि जो ब्लास्ट फर्नेस होती है जिसपे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो ब्लास्ट फर्नेस की ब्रिक्स बनती हैं वो इसी डायएटोमीशियस अर्थ की बनती है। इसके अलावा डायएटोमीशियस अर्थ यानी ये एक तरह की मिट्टी होती है जिसकी यहाँ पे जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस की ईंटें बनती है यानी ब्रिक्स बनती हैं वो उसकी बनती है।
डायटोमिशियस अर्थ। इसके अलावा जो हमारे टूथपेस्ट होता है जो हम यूज करते हैं उसमें भी ये कुछ अमाउंट में डाला जाता है। समझ आया? ये बिल्कुल ही इनर्ट होता है बट फिर भी इसकी बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज भी होती है। ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट या डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है। और नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें दो मेथड से हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ेंगे कि कब इसमें सेक्सुअल होता है, कब एसेक्सुअल होता है। ठीक है, अच्छे से। अभी हम इसके बाद इसी टॉपिक में हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है जाइगोट फॉर्म्स रेजुवेंट सेल, जिसको हम बोलते हैं ओक्सोस्पोर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओक्सोस्पोर। जाइगोट एक रेजुवेंट सेल बनाता है या स्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं ओक्सोस्पोर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ओक्सोस्पोर क्या होता है और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, डायटम्स। ओके, यस। अब हम बात करते हैं सेल थीका की। इसकी दो सेल वॉल, देखो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स। ये इसकी जो सेल वॉल है वो 2 ओवरलैपिंग हाफ्स की है। जब भी बताया साबुन की डिब्बी जैसे होते हैं, वो 2 ओवरलैपिंग जो हाफ्स होते हैं, एक होता है एपिथीका, एक होता है हाइपोथीका। ऊपर वाले को बोलते हैं एपिथीका, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथीका। ठीक है, तो इसको 2 वॉल्स बोलते हैं, मतलब 2 वॉल्स में ये प्रेजेंट होता है। इसका यहाँ मेजर रोल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ओक्सोस्पोर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। डायटम्स को सिमेट्री के बेसिस पे, मतलब कि जो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब आपको सिमेट्री की डेफिनेशन तो पता होगी ना, कि अगर हम उसको सेंटर से कट करें तो हम किस डायरेक्शन से कट करें उस पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से उसकी बॉडी को सेंटर से कट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो बायलेटरल सिमेट्री है। लेकिन अगर हम उसको किसी भी डायरेक्शन से कट करें, वो इक्वल टू हाफ्स में कट हो जाए, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज लगे, तो वो है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम उसको कट कर सकते हो और तभी वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, तो वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो हम किसका एग्जांपल है, बायलेटरल सिमेट्री का या रेडियल सिमेट्री का? ऑब्वियसली हम बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल हम एक तरह से लेमन टाइप कोई भी स्फेरिकल बॉडी को लेंगे, तो अगर हम उसको कट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेमन को कट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन से कट करेंगे, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट होगी। तो वो किसका एग्जांपल है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लेमन टाइप होते हैं, मतलब जो स्फेरिकल शेप के होते हैं ज्यादातर, या फिर उनकी बॉडी इस तरह से सिमेट्रिकल होती है कि हम उसको किसी भी डायरेक्शन से कट करें वो इक्वल टू हाफ्स में कट होगी, उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के सिमेट्री के बेसिस पे इसको 2 में डिवाइड किया गया है। या तो ये पिन्नेट टाइप हो सकता है या फिर ये सेंट्रिक हो सकते हैं। पिन्नेट टाइप ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। पिन्नेट टाइप ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और सेंट्रिक टाइप ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है मीन्स अगर हम इसको ऐसे कट करें, ऐसे करें या ऐसे करें, हम किसी भी तरह से या ट्रांसवर्स कट करें, किसी भी डायरेक्शन में सेंटर को पास करते हुए कट करेंगे, तो 2 इक्वल हाफ्स में कट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, बायलेटरल सिमेट्री यानी पिन्नेट का एग्जांपल है नेविक्यूला, और सेंट्रिक का एग्जांपल है मेलोसीरा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेविक्यूला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसकी जो बॉडी होती है इस तरह से होता है, यहाँ इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सपोज मैंने रफली डायग्राम बनाया है, ज्यादा प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया, मैं जस्ट बताना चाहती थी कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। सिर्फ इसी डायरेक्शन से कट करने पे ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। अगर मैम आप बोल दो कि मैम हम इसको इस तरह से भी तो कट कर सकते हैं, तो इसकी बॉडी के जो आगे वाले जो पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होगा पीछे वाले पोर्शन के। अगर हमारी बॉडी को हम यहाँ से कट कर देंगे, ट्रांसवर्सली कट कर देंगे, तो 2 इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगी, दैट मीन्स वो एक सिमेट्रिकल कट नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है मेलोसीरा। मेलोसीरा एक ब्यूटीफुल केक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब कुछ इस तरह से होता है। अगर हम बात करें, डब्बे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि अगर आपको मिल जाए तो
अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो आप बहुत संभाल के रखते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे या इस तरह से कट करेंगे, किसी भी तरह से हम कट करेंगे सेंटर में से पास करते हुए, तो ये 2 इक्वल हाफ में कट होगा। दैट मीन्स किसका एग्जांपल है, कौन सी टाइप में आता है, ये सेंट्रिक टाइप में आता है। पिन्नेट और सेंट्रिक टाइप क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है या क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर येलोइश ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन हो सकता है। येलोइश ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन कलर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट। अब इसमें पिगमेंट कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इसमें ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है। इसी की वजह से इसको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता था। इसी पिगमेंट की वजह से कहा जाता था, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, जिसमें हम एपिथिका और हाइपोथिका का मेजर रोल देखेंगे। ठीक है, और ऑक्सोस्पोर के बारे में भी पढ़ेंगे।